Hello everyone, this is Pooja and you are watching my YouTube channel Momentum of Life. So here comes the fifth day and topic for today is routine. रूटीन क्या होता है और रूटीन को कैसे आप हेल्दी बना सकते हो और क्या ये रूटीन सच में होता है कि नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं रूटीन के मतलब से। रूटीन क्या होता है? जो मॉर्निंग में आप उठने से लेकर रात को सोने तक ये आपका सारा रूटीन के अंदर आता है। जो एंटायर डे आप सारा वर्क करते हो वो सब आपके रूटीन के अंदर आता है। ऐसा एंसेस्टर के थ्रू बोला गया है, एज आप सबको पता होगा, पूर्वज वगैरह जो भी थे हमारे यही बोलते हैं कि जो सुबह का सनराइज होता है वो आपको सुबह देखना चाहिए। इतने बजे आप उठो कि आप सनराइज देख पाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या वो सच में सच है कि ऐसे ही बोला जाता है? तो देखो, सनराइज का मतलब होता है कि सन में ऐसी कुछ इफेक्टिव एनर्जी होती है जो आपको फुल डे एनर्जेटिक रखेगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतना एंथुसियाज्म आ जाएगा जिससे आप फुल डे कितने भी टास्क हो वो सब कर सकते हो। सो आपको एज अ हेल्दी रूटीन बताने के लिए मेरे पास एक रूल है, आप उसको अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हो, जिस रूल का नेम है 9 to 1 रूल। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रूल है क्या एक्चुअली। सो 9 का मतलब है 9000 स्टेप्स। आपको 9000 स्टेप्स डेली के वॉक करने हैं। आपको 9000 इतना मतलब ये इसलिए करना है कि आप अपने बॉडी को एनर्जेटिक रख पाए, क्योंकि ये फर्स्ट टास्क है। अगर आप ये 9000 स्टेप करते हो कंप्लीट एक दिन के अंदर तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी फिजिकली बॉडी है वो फिट रहेगी। नेक्स्ट है 8 मीन्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली पीने हैं। एज अ 8 ग्लासेस, एज आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर है आपको पीना चाहिए, या फिर 1 से 2 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। नेक्स्ट है 7 आवर्स ऑफ स्लीप। आपको 7 आवर्स की स्लीप डेली ही लेनी चाहिए। अब ये नहीं कि 7 आवर्स आप दिन में कंप्लीट कर रहे हो और रात को फुल जाग रहे हो और आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो वॉचिंग रील्स और वेब सीरीज एंड ऑल दिस। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। रात को आप प्रॉपर 6 to 7 आवर्स आप स्लीप अच्छे से लीजिए और जो दिन का टाइम है वो अपने वर्क के लिए यूटिलाइज करिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। नाउ 6 का फॉर 6 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। 6 मिनट ही क्यों? देखो, आप तो 1 घंटा भी मेडिटेट कर सकते हो, 10 घंटे भी मेडिटेट कर सकते हो, बट क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल होता है? कोई नहीं कर पाता, बहुत रेयरली होता है जो कर पाते हैं, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल के होते हैं जो कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमारे जैसे लोग हैं जो डेली अपने वर्क पे जाते हैं या फिर कोई काम वगैरह करते हो तो उसके लिए 6 मिनट ही काफ़ी है। मॉर्निंग में उठने के बाद, पानी पीने के बाद, उसके बाद आप थोड़ा बहुत वार्म अप हल्का सा हुए तो उसके बाद आप सबसे पहले मेडिटेशन ही करिए, बिकॉज मेडिटेशन मेक्स योर डे गुड एंड फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क। आपका जितना भी ध्यान है वो आपके काम पर ही लगा रहे, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ कम्स विद 5 मीन्स 5 शॉर्ट मील्स और यू कैन से 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको हर दिन लेना चाहिए। ये फिक्स कर लो या फिर कहीं पे आप लिख लो कि 5 फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल्स आपको डेली लेने ही लेने हैं, आपको डेली खाने ही खाने हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन देगी, आपकी बॉडी को एनर्जी देगी, आपके बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो ये मस्ट है आपके लिए। सो नाउ कम्स द 4th नंबर। 4th मीन्स 4 रेस्ट ब्रेक्स। आपको हर काम के बीच में या फिर 2-3 काम के बाद आपको रेस्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए। फुल डे में आपको 4 ब्रेक्स लेनी चाहिए। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हो या फिर आप कुछ वीडियो गेम्स देख रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो। आप छोटा सा वॉक 2-3 या 5 मिनट्स का वॉक कर सकते हो। आप 5-10 मिनट अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के से थोड़ा बहुत गॉसिप कर सकते हो, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्री हो, क्योंकि फ़ोन वगैरह देखोगे या फिर आप वेब सीरीज़ वगैरह देखोगे, कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर से स्टक रहेगा उन सब चीज़ों में। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचते हो कि हाँ मैं फ़ोन लूँगा, बट वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ घंटों में, जिससे आपका काम जो है वो डिले हो जाता है। सो नाउ कम्स द 3 means 3 short and main healthy meals। 3 short और main healthy meals का क्या मतलब? एज अ मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, सबसे पहले पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद हम लोग एक जो मेन मील है वो करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हम 1 घंटे या 2 घंटे में कुछ फ्रूट्स लेते हैं। दैट थिंग इज
शॉर्ट मील, ओके। देन कम्स लंच, उसके बाद लंच करते हैं। लंच में आपका मेन मील हो गया, फिर आप शाम को इवनिंग में कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, देन आप डिनर की तरफ फर्दर बढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग कि 3 शॉर्ट एंड 3 मेन मील्स आपको लेनी ही लेनी है। कम्स द सेकेंड वन। सेकेंड मीन्स 2 घंटे का गैप आपके मील के बीच में और आपके बेड टाइम के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाए और मतलब मेनली ये फोकस है रात के डिनर के टाइम पे या फिर दिन के लंच के बाद। आप लंच के बाद तुरंत आप रेस्ट ना करिए, आप सोइए मत, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ऐसा हो जाएगा, आपका पूरा फैट एंड ऑल ये सब कुछ जम जाएगा और आप फर्दर कुछ एनर्जी मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप लंबे आवर्स के लिए सोए रह जाएंगे। सो इसीलिए, और रात को भी यही होता है कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। 1 से 2 घंटे का ब्रेक दें अपने रेस्ट टाइम, बेड टाइम और अपने मील के बीच में। सो लास्ट केम्स वन मीन्स 1 फिजिकल एक्टिविटी आपको चूज करना ही करना है। 1 एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, भले ही वो रनिंग होगी, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है वो सब चीज़। सो आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। और ये जो 9 to 1 रूल है ये बहुत मस्ट है आपकी लाइफ में, जिससे आप अपना रूटीन अच्छा बना सकते हो। शायद आपको ये रूटीन अच्छा ही लगा होगा। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, एक दिन पहले ही रात को आप अपना नेक्स्ट डे पूरा प्लान कर सकते हो कि कल मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। इससे क्या होगा, आप पर्टिकुलर एक काम को जान पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, इसमें मैं इतना टाइम दूंगा, इसमें मैं 1 घंटा लगाऊंगी, इसमें आधा घंटा लगाऊंगा। हर एक वर्क के सामने आपको अपना टाइम लिखना है कि मैं इतने घंटे के लिए या फिर इतने मिनट्स के लिए मैं ये वर्क करूँगा। मॉर्निंग में वॉक करूँगा या फिर स्टडी करूँगा या फिर कुछ न्यू स्किल्स सीखूँगा। ये सारी चीज़ें आती है रूटीन के अंदर। सो इस तरीके से आप अपना रूटीन को अच्छा बना सकते हैं। सो की पॉइंट्स वर 9 to 1 रूल एंड मेक टू डू लिस्ट एट नाइट ओनली। सो यू कैन प्लान योर डे वेरी वेल। और अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना डे अच्छा बना पाएंगे, एनर्जेटिक आपका डे रहेगा। सो थैंक यू सो मच।